वेलकम स्टूडेंट्स। व्याख्याता नगरीय निकाय 2017 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा, तब 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन 1 प्लस एक्स वाई फाइंड करना है, तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस बीटा और यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा माइनस बीटा। अब यहाँ पर हम साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सिमिलरली यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, b मतलब बीटा। ओके, अब देखिए हमें 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने बोला गया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू वाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर एक पॉइंट को एक पॉइंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा कॉस बीटा का वैल्यू इस यहाँ से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले पार्ट को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा थीटा पहले लिखते हैं, कॉस थीटा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा, और लास्ट में आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर है। अब देखिए ये जो दोनों टर्म्स है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन बीटा कॉस बीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा साइन बीटा कॉस बीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले स्टेप में हमें यहाँ पर ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, आप चाहो तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर सकते हैं, या चाहे तक इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। ठीक, सिर्फ एक ही चीज़ को चेंज करना है जिससे आपका एक दूसरे को भी कैंसिल आउट कर देगा। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, पहले मैं ये वाले इस पार्ट को लिख लेता हूँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं 1 को इसके साथ ऑपरेट करके लिखूंगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपको वैल्यू दे देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर आप लेक्चरर का तैयारी कर रहे हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपका फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, आप वहां से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया है 31 नंबर क्वेश्चन, 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग जो 2 या 5 से विभाजित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, 1 से लेकर 100 तक के जो भी नंबर 2 या फिर 5 से डिवाइड होते हैं उन सबको जोड़ने पे क्या हमको मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए अगर मैं 2 से विभाजित की बात करूं, ठीक है, 2 से विभाजित संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 2 4 6 से लेके पूरे 100 तक। ठीक है, 2 का मल्टीपल लेना है, 2 से विभाजित कौन होगा, जो 2 का मल्टीपल होगा। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं सम का, कि आपको अगर नंबर्स दिए गई हैं तो वहाँ पर आप सम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला होता है
n/2 a1 + an, ये आपका फॉर्मूला होता है सम का। ठीक है, मतलब आपके पास अगर ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जिनका आपको सम करना है, टोटल सम कितना वैल्यू मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको टोटल नंबर्स होने चाहिए पता, n/2 ब्रैकेट में a1 + an, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो यहाँ पर देखिए 2 से विभाजित संख्या, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में कितने संख्या होंगे जो 2 से विभाजित होते हैं, तो आप 100 से उसको भाग दे दीजिए तो 50 संख्या होगा। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितना मिल गया, 50। तो ये जो संख्याएं टोटल कितना होगा, 50। तो n की वैल्यू 50 हो गई, /2, a1 मतलब फर्स्ट टर्म और an मतलब लास्ट टर्म, ये हो जाएगा 100। तो ये आपका हो जाएगा 50 × 102 /2, ये हो जाएगा 50 × 51। तो ये आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू फाइनली, ये आपके पास मिल जाएगा 0 और ये हो जाएगा 50 मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला आपके पास मिल जाएगा। तो ये आपका कौन सा निकला, 2 से विभाजित संख्याएं मिली है। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, 5 से विभाजित संख्याएं निकालना है। ठीक है, 2 या क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जो 2 या फिर 5 से विभाजित होती हैं। तो अभी 5 से विभाजित संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो 5 से विभाजित संख्याएं कैसी होंगी, 5 से शुरू होगा, 5, 10, 15 करते करते पूरा 100 तक जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट फिर लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप 100/5 करेंगे तो टोटल आपके पास 20 संख्याएं होंगी। तो n की वैल्यू कितना मिलेगी आपके पास, 20। ये जो तरीका है ना, n निकालने का तरीका है, जितना नंबर है, जहाँ तक नंबर जा रहा है 100, 200, 500, और जिस नंबर से आपको डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो उससे आप जो लास्ट नंबर उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 100 तक बोला था तो 100 से हमने 5 को डिवाइड कर दिया तो 20 आया, मतलब ये टोटल 20 संख्याएं होंगी जो 5 से डिवाइड होगा। तो ये n की वैल्यू मिल गई। तो सम से फिर से कैसे निकल जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 20 /2 और a1 की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 100, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना मिल जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 और ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा टोटल। क्लियर है। तो 2 से, अब क्वेश्चन में क्या बोला था भाई कि जो 2 से या 5 से विभाजित होते हैं, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकल गया और 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकल गया और दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है। क्या छूट रहा है कि भाई कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 10 हो गया, 10 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, 20 भी 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। तो कुछ संख्याएं जो है वो रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, तो रिपीट होंगी तो उन संख्याओं को हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। पहले इन नंबर्स को लिख लेते हैं। तो ये नंबर आपके पास क्या आया है, 2550 प्लस यह है 1050, ये है, और इसमें माइनस करेंगे जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों से भाग, या क्या लिखा गया है, हाँ, विभाजित होने वाली, भाग जाने वाली संख्याएं। तो इसके लिए क्या किया जाता है आप जानते हैं। अगर दो भाग देने वाली अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अगर 2 और 5 का लेंगे तो आपको मिलेगा 10। इसका मतलब क्या है, 10 से भाग जाने वाली संख्या निकालना है जो 1 से लेके 100 के बीच में रहती है। तो ये कितने, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/10, दैट मीन्स 10। तो यहाँ पर सम हो जाएगा आपके पास 10/2 और 1 से लेके 100 तक में कौन कौन से नंबर्स आएंगे जो 10 से डिवाइड होते हैं, 10, 20, 30, ऐसा करते करते 100। तो प्रथम पद 10 होगा और अंतिम पद आपका 100 होगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 100 × 100, 110 /2। तो ये हो जाएगा 5 × 110, तो ये हो जाएगा 550। तो ये 550 जो है वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो 550 को आप यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आपका फिर फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये आपके पास कितना मिलेगा देख लीजिए, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3600 मिलेगा माइनस 550। तो ये आपके पास मिल जाएगा 0, 5 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 0, 3। तो 1 से लेके 100 तक के पूर्णांकों का योग जो 2 और 5 से डिवाइड होते हैं ये हो जाएंगे 3050। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। द इक्वेशन y² - x² + 2x - 1 = 0 प्रदर्शित करता है। किस चीज़ को प्रदर्शित करता है पूछ रहा है, सरल रेखा युग्म, वृत्त, परवलय या फिर दीर्घ वृत्त। तो सबसे पहले हम इसको एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। आप जानते हैं जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ये होता है 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन को जनरल फॉर्म में हमने लिख लिया है। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक इक्वेशन दे दिया, बोलेगा कि वो परवलय है, अति परवलय है, दीर्घवृत्त है या रेखा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको इस वाले इक्वेशन से हमेशा कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है -1, b की वैल्यू है 1, यहाँ पर h की वैल्यू है 1, सॉरी h की वैल्यू 0 है, ठीक है। x वाला टर्म तो हमारे पास है नहीं। यहाँ पर g की वैल्यू आपके पास 1 है, f की वैल्यू 0 है और c की भी वैल्यू -1 है। ओके, तो यहाँ पर हम जानते हैं हमें क्या निकालना रहता है, डेल निकालना रहता है। डेल की वैल्यू क्या रहती है, डेल की वैल्यू होती है AHG, ठीक है। उसके बाद रहता है ये सिमेट्रिक रहता है HBF, और देखिए इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, डायगोनल में ABC को लिखिए ABC, ठीक है। HG इधर आ गया तो वही HG यहाँ पर भी रहेगा, और BF अगर यहाँ पर है तो F भी यहाँ पर रहेगा। ये आपका डेल होता है। अब आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि डेल का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तब क्या बनेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि डेल की वैल्यू अब क्या हो सकती है, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा। अब हम देख लेते हैं ये कौन से वैल्यू पे आ रहा है, फिर उस प्रकार से वो आपका परवलय, अति परवलय, सरल रेखा, ये वाली चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो A की वैल्यू यहाँ पर -1 है, H की वैल्यू 0 है, G की वैल्यू 1, H आपका फिर 0, B है आपका 1 और F है 0, G की वैल्यू 1, F की वैल्यू 0, C की वैल्यू -1। यहाँ पर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मिलेगा -1 ऑफ -1 प्लस 1, ये आपका 0 हो गया, और ये वाले के लिए हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा 1 - 1 इक्वल 0। और कभी भी डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ये क्या बनाता है, सरल रेखा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से। डेल की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तब क्या बनेगा, डेल की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी और डेल की वैल्यू 0 आ जाता है। तो आपका कौन कौन से फिगर बन सकते हैं, इस चीज़ को आपको अच्छे से नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। इफ़ 10b - c, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, 10b - c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x इंटू cot a/2, तब आपका x का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग x को एक साइड ले आते हैं, और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10b - c डिवाइडेड बाई 2 अपॉन cot a/2। ओके, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 10b - c/2, 1 अपॉन कॉट को क्या लिख सकते हैं, 10, तो ये हो जाएगा 10a/2 हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a को भी यहाँ पर चेंज करेंगे b और c के टर्म्स में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते हैं। किसी भी त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होता है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री पाई होता है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, और अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा मेरे पास। ये क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर a/2 की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो a/2 हो जाएगा मेरे पास π/2 माइनस b प्लस c/2। देखिए ऐसा ही क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर b माइनस c/2 पहले से दिया गया है, तो बाई 2 के फॉर्म है, इसलिए हम इसको भी बाई 2 के फॉर्म में लाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 a/2 इज इक्वल टू 10 ऑफ π/2 माइनस b प्लस c/2। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट b प्लस c/2। ये हो गया आपका 10 a/2 की वैल्यू। तो इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर आप उसको पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10b माइनस c डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू 10a/2 की वैल्यू आपने ले लिया कॉट b प्लस c/2। ओके, अब इसे हम लिख लेते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन b माइनस c/2 अपॉन कॉस b माइनस c/2। ओके, और कॉट को भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा
कॉस बी प्लस सी बाई टू अपॉन ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू। तो इस प्रकार से ये आपका x और x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर अब हम 2 का डिवाइड करके 2 से वो कर देते हैं गुणा और 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे। तो ये ऊपर वाला एक फॉर्मूला बनेगा, नीचे वाला एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर हम 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्चुअल में फॉर्मूला इसका होता है साइन ए प्लस बी का, और साइन ए माइनस बी, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा और घटाएंगे तो ये वाला टर्म मिलेगा। तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला में ये मैच हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये ए है और ये बी है, तो क्या करना है आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी करना है। तो ये आपके पास मिल जाएगा साइन, जब आप ए प्लस बी करेंगे तो इसको इससे लिख लेते हैं बी माइनस सी बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू, प्लस ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो बी माइनस सी बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली नीचे में आपके पास क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी बाई टू, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू, और माइनस साइन ऑफ ये हो जाएगा बी माइनस सी बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू। तो देखिए आपके पास क्या मिल जाएगा, ये सी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बी मिलेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या मिलने वाला है, यहाँ पर माइनस साइन माइनस सी मिलेगा डिवाइडेड बाई साइन फिर बी और माइनस साइन माइनस सी। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर देखिए तो आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आपके पास में क्या मिल जाएगा, साइन बी माइनस साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी प्लस साइन सी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पर एंगल वाला रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के होता है। ये वाला फॉर्म यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, के साइन ए, बी की वैल्यू हो जाएगी के साइन बी, और सी की वैल्यू हो जाएगी के साइन सी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाई के, है ना भाई, साइन सी की वैल्यू सी बाई के, और साइन ए की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपली। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ए बाई के माइनस सी बाई के डिवाइडेड बाई आपका बी बाई सॉरी ये बी है आपका, और माई प्लस सी बाई के। तो यहाँ पर से ये आपको क्या मिल जाएगा, देखिए बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी आ जाएगा। सो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तक तो आप समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन यहाँ से आगे कैसे बनाएंगे, ये आपको बेसिक जो आपका एंगल वाला फॉर्मूला होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब फाइनली आपका यह क्वेश्चन आप यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका 37 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, x माइनस 1/x की घात 6 के प्रसार में अचर पद कौन सा होगा। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार से प्रसार वाला क्वेश्चन आता है ना, जिसमें पावर 6, 5 या अगर पावर आपको 4 से ज़्यादा दिया गया, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय आपको क्या बोलता है, आपने जनरली 1 माइनस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला देखा होगा, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन जो हमारा 1 के फॉर्म में तो नहीं है, है ना भाई, 1 माइनस एक्स नहीं है, यहाँ पर x माइनस 1/x है, मतलब ये दोनों टर्म आपके अचर दिए गए हैं। तो हम लोग a माइनस बी टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, nc0 a टू द पावर n b की पावर 0। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा माइनस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2। फिर ये हो जाएगा nc3, देखिए फॉर्मूला बहुत आसान है, क्या करना रहता है, nc0 nc1 nc2 आपको लेते जाना है। ठीक है, जो शुरू में a दिया गया है उसकी पावर हायर रखना है n, और b की पावर को सबसे लो रखना है 0। अब आपको क्या करना है, a की पावर में 1 कम करना है और b की पावर में उसको बढ़ाते जाना है। जैसे ये n माइनस 1 हुआ तो b 1 हो गया, ये माइनस 2 हुआ तो ये 2 हो गया, यहाँ पर a टू द पावर n माइनस 3 होगा तो b 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको आगे बढ़ाते चलना है।
तो क्वेश्चन में यहाँ पर 6 बोला गया था। तो देखिए फॉर्मूला को आपको पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है कि अचर पद आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अचर पद कब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ पर ए की घात पहले 6 रहेगा और ये आपका 1 रहेगा, फिर ए की घात में 6 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा और ये 1/x रहेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप इसको वैल्यू पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, ठीक है, a माइनस बी की पावर 6, तो ये क्या होगा 6c 0 और ये हो जाएगा x की पावर 6 और 1/x की पावर 0, मतलब वो तो 1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा nc 1 और ये हो जाएगा x की पावर 5 और 1/x, इस प्रकार से आते जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको टर्म्स आगे लेके चलना है। तो आप देखिए ये वाला आपका x की घात 6 वाला टर्म आ गया, ये x की घात 4 देगा आपको, है ना भाई, x की घात 5 है और ये x है, तो ये x की घात 4 वाला टर्म देगा। तो ऐसा कौन सा टर्म रहेगा जिसमें आपका ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस चीज़ को आपको सबसे पहले पता करना है। तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर मैं इस वाले टर्म्स की बात करूँ, अच्छा यहाँ पर ये माइनस चिन्ह होगा ना, ठीक है, प्लस माइनस, तो अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 6c3, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 6c3 और यहाँ पर 8 टू द पावर 6 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा और b की पावर 3 मतलब 1/x की पावर ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ में आई ये चीज़ हमने कैसे बनाया है। आपको बोला गया था कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म कहाँ पर आ रही है देखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म तो तब आएगा ना जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब वो एक दूसरे को कैंसिल कब करेंगे, जब मैं 3 लूँगा, तो जब यहाँ पर 3 घटाऊंगा, मैं 6 में से 3 घटाऊंगा तो ये 3 मिलेगा और b की घात 3, तब मेरे को ये कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट पूछा था कांस्टेंट टर्म का, तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पर -6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास -20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका क्या मिलेगा आपको -20, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि x की घात 4 का कोफिशिएंट बताइए, तो आपको क्या करना रहता है, x की घात 4 कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये वाला देखिए x की घात 5 और ये x है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो x की घात 4 बनेगा। तो इसका कोफिशिएंट आपको ये आपका 6c1 हो जाता है, 6c1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी रहती है। इसी प्रकार अगर आपको बोल देता कि x की घात 2 का कोफिशिएंट क्या है बताइए, तो आपको फिर यहाँ पर से समझना है कि x की घात 2 कहाँ पर बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे और प्रोबेबिलिटी बन रही है कि क्वेश्चन और कैसा पूछा जा सकता है, तो आपको आगे भी थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके लेके जाना है। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, यदि cos थीटा माइनस अल्फा, cos थीटा और cos थीटा प्लस अल्फा हरात्मक श्रेणी में है, तो cos थीटा और सेक अल्फा बाई 2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हरात्मक श्रेणी बोला गया, आप जानते हैं हरात्मक श्रेणी का मतलब क्या होता है, अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो बी वैल्यू होता है 2ac अपॉन a प्लस सी, ये होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर हरात्मक श्रेणी का वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस अल्फ़ा cos थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस cos थीटा प्लस अल्फ़ा, ये आपके पास हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आपको cos a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना है। आप इसको ऑपरेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पर ये आपका बार बार कैलकुलेशन वाली चीज़ों को मैं नहीं लिखूँगा, डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपको मिलेगा। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉस ए माइनस बी लगाएंगे और कॉस ए प्लस बी लगाएंगे, फिर उसका जब आप आपस में ऑपरेट करोगे तो आधे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2 टर्म कैंसिल होगा और बाकी के 2 टर्म सी आपको मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये आपका जब लिखेंगे आप तो इसको भी जब आप ओपन करके लिखेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ से देखिए 2 से 2 को आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसको रहने देते हैं, और यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि देखिए पूरा सब कॉस के टर्म्स में है और हमको शायद वैल्यू भी कॉस और सेक में फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोग साइन को भी कॉस में चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये मिलेगा आपको, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा। क्लियर है यहाँ तक? इसको आप जब ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा माइनस, ये आपके पास मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और डिवाइडेड बाई आपका जो दिया गया है 2 कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा। ओके, यहाँ पर से आपका देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, तो ये आपको फाइनली क्या मिला, 2 को भी कैंसिल कर दो, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से गुणा करके भाग कर लेंगे। ये आपको क्या मिला आपके पास, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, और इधर आपका क्या चल रहा है, कॉस थीटा आपका साइड बाय साइड चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1 दिया गया है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इतना टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा में चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, साइन और साइन को एक तरफ रख लेते हैं, कॉस को पूरा एक तरफ रख लेते हैं, तो ये आपका राइट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ये आपका 1 माइनस कॉस अल्फ़ा मिलेगा। अब यहाँ पर से हम फिर फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये आपके पास देखिए क्या मिलेगा, देखिए आपके पास क्या, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस अल्फ़ा, ठीक है, तो ध्यान देंगे तो आपके पास जो प्रूफ करना है उसमें आपके पास अल्फ़ा बाई 2 के फॉर्म में भी आपको प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिए साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह में क्या है, सॉरी 2a की जगह में अल्फ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर जो 2a, यहाँ पर जो थीटा रहता है ना उसका हाफ आ जाता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा है तो उसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा को रखे रहते हैं क्योंकि ये आपका आगे चल के कहीं पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इनटू में क्या दिया गया है आपके पास, देखिए 1 माइनस कॉस अल्फ़ा दिया गया है, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हैं, जैसे कि आप कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये इधर आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a होता है, देख लीजिए यही बाई 2 होता है शायद, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a, ये फॉर्मूला मैं भी भूल रहा हूँ थोड़ा, फॉर्मूला क्या होता है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2, हाँ ये सॉरी ये होता है 2 साइन स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू क्या दे देगा 1 माइनस कॉस 2a, ये, तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू ये हो रही है, तो यहाँ 2a है तो वो a बन जा रहा है, थीटा का जस्ट हाफ हो जा रहा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा है तो उसका क्या हो जाएगा जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप स्क्वायर को अंदर डालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका 4, और ये आपका स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर मिलेगा। ओके, अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस थीटा, ठीक है, और सेक अल्फ़ा बाई 2,
तो सेक अल्फ़ा बाई 2 आपके पास कैसे बनेगा, एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, ये आपका बाई 2 होगा, है ना, यस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अब क्या बचा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसको आप राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक अल्फ़ा बाई 2 और पूरे का आपको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब इस होल स्क्वायर को राइट साइड में आप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा √2 प्लस माइनस में √2। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आपके पास आ रही है प्लस माइनस √2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए भाई किस प्रकार से ये आपका हरात्मक श्रेणी में है करके बोला गया था। ये जो क्वेश्चन है आपका सीरीज का भी क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन है, दोनों का यहाँ पर आपका कमांड दिया गया है। तो हरात्मक श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी जो होता है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है और आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला होते हैं उन सब फॉर्मूला को आप अच्छे से एक पेज में लिख लीजिए और उसको बार बार रिकॉल करते रहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको 1 मिनट में 1.5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब तक आपको अच्छे से फॉर्मूला कंठस्थ याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे, डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 38 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगर आपको इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। लिंक आपका फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, आप उसको जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं।